दिन बच्चों, मैं सूरज मौर्य और आप लोगों के सामने आज कक्षा 10 का विषय लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर तक पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो 2019 में परीक्षाएं हुई उसमें से 2 से 3 नंबर तक पूछा गया था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पार्ट को वीडियो बनाया जाए। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम कक्षा 10 का अर्थशास्त्र लेकर आया हूँ, इकोनॉमिक लेकर आया हूँ और पार्ट 5 जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स क्या है, अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक, कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक या उपभोक्ता, और राइट्स का मतलब होता है अधिकार, यानी ग्राहक का अधिकार क्यों जरूरी है, हमारे लिए ग्राहक का अधिकार क्यों जरूरी है, और जो है कि इसका क्या उपयोग है हमारे बाजारों में। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए आप लोगों को पहले लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और समय भी बच जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो उपभोक्ता, उपभोक्ता होता क्या है, तो उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक या उपभोक्ता, कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक या उपभोक्ता होता है। तो चलिए देखते हैं उपभोक्ता के होता क्या है। तो वह व्यक्ति जो बाजार से चीजें या चीजों को खरीदकर उनका उपयोग करता है, यानी वह व्यक्ति जो बाजार से कोई वस्तु कोई प्रोडक्ट खरीदकर इसका उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है किसी चीज या किसी प्रोडक्ट या किसी वस्तु का उत्पादन करना, उसे बनाना, उसका निर्माण करना। चलिए देखते हैं उत्पादक क्या होता है। वह व्यक्ति जो चीजों का निर्माण करता है वह कहलाता है उत्पादक कहलाता है। उदाहरण में देखें तो उद्योग वाला दुकानदार, तो जो उद्योग वाले होते हैं, उद्योग धंधों वाले जो होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को, वस्तु को बनाती है और बाजार में सेल करती है। और दुकानदार भी क्या करता है, वस्तु को बनाती है और बाजार में सेल करती है। तो वो हमारे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम बता दें कि कंज्यूमर अवेयरनेस यानी जागरूकता क्या होती है। आज हमारे समय में, हम लोगों के समय में जो कि ग्राहक का जागरूक होना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोग अक्सर टीवी में सुनते होंगे, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो का मतलब क्या होता है, ग्राहक सोया हुआ नहीं है। जागो ग्राहक जागो का मतलब होता है ग्राहक अपने अधिकार को समझ लें कि हमारा अधिकार क्या है, बाजार में हमारा अधिकार क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, क्या हम अदालत में जा सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे लिए दुष्प्रभाव दे रहा है, हार्मफुल दे रहा है, तो उसको अगर हम बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं, क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए लाभदायक है या हानि है, उसको देखते हुए हम क्या हम अदालत में जा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता क्या होता है। अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है, कंज्यूमर अवेयरनेस कहलाता है। यानी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। यानी कि हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के प्रति, हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें, उसी को हम कहते हैं उपभोक्ता जागरूक करते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों आपको। तो चलिए देखते हैं अगला है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार कंज्यूमर राइट्स, जैसा कि पाठ में दिया गया है कंज्यूमर राइट्स, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं उपभोक्ता अधिकार कहते हैं, हिंदी में उपभोक्ता अधिकार कहते हैं, अंग्रेजी में जो है कंज्यूमर राइट्स कहते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स का मतलब होता है अपने अधिकार के जानना, अपने अधिकारों को जानना। तो चलिए देखते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक। तो ग्राहक अपने अधिकार को, ग्राहक अपने अधिकार को जानना ही उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। ग्राहक अपने अधिकारों को जानना ही उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ग्राहक अधिकार 1960, यानी उपभोक्ता अधिकार, ग्राहक अधिकार कहिए या
उपभोक्ता अधिकार का ये दोनों एक ही मतलब है। तो ग्राहक अधिकार या उपभोक्ता अधिकार 1960 से 1980 से प्रारंभ हुआ था, यानी 1960 और 1980 के बीच से जो उपभोक्ता अधिकार था वो प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद 6 साल बाद, फिर इसके 6 साल बाद 1986 में सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास हुआ। सरकार ने उपभोक्ता अधिनियम पास किए जिसे कोपरा नाम दिया गया। बात समझ में आई? यानी कि जो उपभोक्ता अधिकार है वह 1960 से 1980 के बीच में यह इस अधिकार का प्रारंभ हुआ था। इस अधिकार का प्रारंभ हुआ था, कहने का मतलब ये कि 1960 से पहले जो ग्राहक थे उस समय जो है कोई भी वस्तु खरीदते थे उसका पावती यानी उसका रसीद नहीं दिया जाता था। लेकिन जब हमारे 1960 आया, जब हमारा 1960 आया तब से जो है यह उपभोक्ता अधिकार का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ। तो 1960 से 1980 के बीच में जो अधिकार प्राप्त होने लगा वही हमारा क्या कहलाता है, उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। और 6 साल बाद 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास कर दिया और कुछ नियम भी लगा दिए कि ग्राहक का अधिकार बाजार में क्या है, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो पास कर दिया गया। तो उस जब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास किया गया, उस अधिनियम का, उस कानून का जो नाम दिया गया वो कोपरा नाम दिया गया। जो उस नियम का जो नाम दिया गया वो कोपरा नाम दिया गया। कोपरा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका कोपरा का जो फुल फॉर्म होता है, जो कोपरा का जो पूरा नाम होता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम होता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम होता है, इसीलिए उसका कोपरा नाम दिया गया। तो आई होप सभी विद्यार्थी समझ में आ गया होगा इतना टॉपिक। तो अब हम आगे चलते हैं। कोपरा का जो कार्य है, कोपरा का जो कार्य है वो क्या कार्य है, जैसे कि मैंने बताया था भारत सरकार ने 1986 में सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास किया और उस अधिनियम का जो नाम दिया गया था वो कोपरा नाम दिया गया था। तो कोपरा का कार्य क्या था, चलिए आइए हम जानते हैं। कोपरा का क्या नाम था, मनचाही कीमत, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने शो हो रहा है कि किस तरह से कोपरा का जो कार्य है वो
यहाँ पर है 5 प्रकार के कार्य हैं और बहुत से कार्य हैं। तो फिलहाल में 5 प्रकार के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो कोपरा का जो कार्य है वह पहला जो कार्य है मनचाही कीमत वसूलने पर रोक। यानी कोपरा जो कार्य करती है वो क्या करती है, जो बाजार में जो लोग हैं, जो बाजार में जो दुकानदार हैं वो मनचाही कीमत वसूलते हैं। यानी हर एक वस्तु का प्राइस मूल्य से 5% 2% के मूल्य पर रखकर उसको जो बेचते हैं। तो उस पर जो है कि कोपरा का जो कार्य है वो क्या करती है, रोक लगाती है। दूसरा जो कार्य है कम तौलने वाले पर रोक। बाजार में आज बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो कम तौलते हैं, उस पर जो रोक लगाने के लिए कोपरा का जो निर्माण किया गया था। तीसरा है मिलावट को रोकने। कोपरा का जो तीसरा कार्य है वो मिलावट को रोकने। आज हमारे बाजार में बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो वस्तुओं को मिलावट करके बेचते हैं, जिससे हमारे शरीर और हमारे समाज में भी जो है कि कुरीतियां फैलती जा रही है। फिर चौथे नंबर पे है घटिया वस्तु बेचने पर रोक। कोपरा का जो चौथा कार्य है वो क्या है, बाजार में आज के बाजार में जो घटिया किस्म के वस्तु जो बिक रहे हैं, कम दाम के वस्तु जो अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, तो उसको उस पर जो रोक लगाने के लिए जो है कि कोपरा का कार्य है। फिर पांचवा जो है नकली माल बेचने पर रोक। आज हमारे बाजार में नकली माल काफी आ रहे हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए जो है हमारा कोपरा का कार्य है। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोपरा का जो कार्य है वो कैसा है। जैसा कि अभी आप लोग पढ़ चुके हैं उपभोक्ता अधिकार। तब उपभोक्ता अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, या उन्हें उपभोक्ता अधिकार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर उपभोक्ता अधिकार के प्रकार या उनके भाग। यानी कि उपभोक्ता जो अधिकार है, हम लोग ग्राहकों का जो अधिकार है वो कौन कौन से अधिकारों में बांटा गया है, उनको कितने अधिकार मिले हैं कि आप जो है कि एक्शन ले सकते हैं उस बाजार उस वस्तु के प्रति। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला जो अधिकार है, हमारा पहला जो अधिकार है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार। दूसरा है दुष्प्रभाव का अधिकार। तीसरा है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। चौथा है आपका सुरक्षा का अधिकार। और पांचवा है हमारा सुनवाई न होने का अधिकार। सुनवाई न होने पर अधिकार। तो ये जो हमारे उपभोक्ता का जो अधिकार है, उपभोक्ता का जो अधिकार है वो हमारे 5 प्रकार के अधिकार हैं जो ग्राहकों को दी गई है, जो ग्राहकों को दी गई है। तो यहाँ चलिए अब हम डिटेल से एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। अब एक एक तो हम चलते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं, देखते हैं। पहला चयन का अधिकार। चयन का अधिकार चूज टू राइट्स यानी चयन का अधिकार। हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो उसे चूज करने का यानी चयन करने का हमें अधिकार है। उसे चूज करने का हमें अधिकार है। दुष्प्रभाव का अधिकार। अगर हम कोई प्रोडक्ट बाजार में
खरीदते हैं तो वह प्रोडक्ट हमारे लिए कितना लाभदायक है और वह प्रोडक्ट हमारे लिए कितना हानिकारक है, कि वह हानिकारक है, उसका जो चयन है, उसका जो निरीक्षण है, हम जो है बाजार में कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। सूचना का अधिकार, हमें सूचना का अधिकार भी है। सूचना का अधिकार से मतलब है अगर हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, अगर हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमें हक है उस दुकानदार से पूछने का कि यह वस्तु कितने का है, कितने साल की गारंटी है, कितने साल की वारंटी है, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, वो किस कंपनी की है, यानी तमाम प्रकार के प्रश्न हम पूछ सकते हैं, यानी हम सूचना पा सकते हैं। और इस सूचना का जो अधिकार है वो अक्टूबर माह में 2005 में राजस्थान से इस अधिकार को लाया गया था। राजस्थान के इस अधिकार को लाया गया था, जिसे RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। अक्टूबर 2005 में इस अधिकार को अपनाया गया था राजस्थान से। फिर इसके बाद सुरक्षा का अधिकार, सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, यानी कि हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, वह वस्तु, वह प्रोडक्ट हमारे लिए कितना सेफ्टी है या कितना सुरक्षित है, वो अधिकार हमें प्राप्त है। हम ग्राहक से पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितनी बिजलियां खर्च होगी, कैसा ये हमारे लिए सही है या गलत है, हम उससे पूछ सकते हैं, सुरक्षा के बारे में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद 5वां नंबर है सुनवाई न होने पर अधिकार। तो यहाँ पर देखिए ये काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी आपको पढ़ाऊंगा उपभोक्ता अदालत पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको ये हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो सुनवाई न होने पर अधिकार, अगर हम कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट 1 लाख, 2 लाख, 50,000 या 25,000 का बाजार से वस्तु को खरीदते हैं, अगर वह वस्तु हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक हो गया या नुकसान हो गया या किस प्रकार की समस्याएं आ गई, तो अगर हम उसको रेफर करने जाते हैं, उसको हम वापस करने जाते हैं, रिप्लेस करने जाते हैं, वापस करने जाते हैं, अगर वो दुकानदार नहीं ले रहा है, तो क्या हमारा अधिकार है कि हम इसको अदालत में ले जा सकते हैं, अपनी समस्या को अदालत में ले जा सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ। कंज्यूमर राइट्स के तहत हम अपने वस्तुओं को न बदलने की वजह से, दुकानदार को न लेने की वजह से हम अदालत में जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो बच्चों आप लोग ये जान जाइए कि अगर हम कोई 1 लाख से 2 लाख, 1.5 लाख तक वस्तुएं खरीदते हैं, तो हम अगर दुकानदार वापस नहीं ले रहा है, तो हम अपने राइट्स के अनुसार, हम अपने कंज्यूमर राइट्स के अनुसार हम अदालत में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं उपभोक्ता अदालत की ओर चलते हैं। अब हम उपभोक्ता अदालत की ओर चलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में चलते हैं हम। कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है? उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता अदालत जिसे हम कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स बोलते हैं। तो उपभोक्ता अदालत क्या होता है? यानी कि इस अदालत में कस्टमर का यानी कंज्यूमर का, ग्राहक का अधिकार है कि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट 25,000 से 1 लाख तक का है, 20 लाख तक का है, 20,000 तक का है, तो अगर वो दुकानदार वापस नहीं कर रहा है जहां से हम वस्तुओं को खरीदे हैं, तो हमारा अधिकार है
यानी हमारा अधिकार है कि हम अदालत में जाकर अपने समस्याओं को पेश कर सकें। लेकिन अब किसके तहत हम पेश करें और लेकिन हम कितने रुपए तक का सामान खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हम उसको अदालत में लेके जा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए है ना, यदि हम 20,000 रुपए से या 20 लाख रुपए से यदि हम कोई प्रोडक्ट यदि हम कोई प्रोडक्ट 20 लाख रुपए यदि हम कोई प्रोडक्ट 20 लाख रुपए तक खरीदते हैं तो हम जिला अदालत में जा सकते हैं। जिला अदालत में जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा इस शब्दों से। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है उपभोक्ता अदालत में यदि हम कोई प्रोडक्ट का मतलब कोई वस्तु खरीदते हैं कितने रुपए तक का, 20 लाख तक का। कितने रुपए तक का, 20 लाख रुपए तक का कोई अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी मार्केट से, तो हम अगर वो उस प्रोडक्ट को हमारे लिए काम नहीं आया या खराब हो गया और उस प्रोडक्ट को अगर हम दुकानदार के यहाँ बेचने के वापस करने के लिए जा रहे हैं और वह दुकानदार उस प्रोडक्ट को नहीं ले रहा है, तब हम क्या करते हैं, अपने अधिकार को लेते हुए यानी सुनवाई ना होने के अधिकार को लेते हुए तब हम क्या करते हैं, हम अपने जिला अदालत में जाते हैं। हम अपने जिला अदालत में जाकर उस समस्या को पेश करते हैं तो हमारी सुनवाई होगी। फिर इसके बाद दूसरा हमारा है यदि हम कोई प्रोडक्ट 20 लाख से 1 करोड़ तक का खरीदते हैं तो हम जो है राज्य अदालत में जा सकते हैं। तो हम राज्य अदालत में जा सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि यानी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का खरीदते हैं और वह दुकानदार वह प्रोडक्ट खराब होने के बाद वह दुकानदार जहां से हम लोग खरीदे थे अगर वह नहीं ले रहा है, तो हम अपने न सुनवाई होने के अधिकार के तहत हम जो है राज्य अदालत में जा सकते हैं, स्टेट कोर्ट में जा सकते हैं। राज्य अदालत यानी स्टेट कोर्ट में जाकर अपनी समस्याओं को पेश कर सकते हैं और हमारी समस्याएं सुलझ जाती है। इसके बाद तीसरा है यदि हम कोई प्रोडक्ट एक करोड़ के ऊपर का खरीदते हैं और वो खरीदते हैं तो हम
राष्ट्रीय अदालत में जाकर अपील कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? यदि हम कोई प्रोडक्ट 1 करोड़ के ऊपर का खरीदते हैं, यानी कोई हम प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसों के ऊपर खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट खराब हो जा रहा है और दुकानदार वापस लेने के लिए मना कर रहा है, नहीं ले रहा है, तो हम अपने अधिकारों को लेते हुए, न सुनवाई होने के अधिकारों को लेते हुए हम जो है राष्ट्रीय अदालत यानी नेशनल कोर्ट में जाकर अपनी समस्याओं को अपील कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि उपभोक्ता अदालत। तो चलिए देखते हैं, एक शॉर्टकट लेते हैं सबका। अगर हम कोई प्रोडक्ट 20 लाख रुपए तक का खरीदते हैं और जो है उस प्रोडक्ट खराब होने के बाद दुकानदार नहीं ले रहा है, तो हम जो है जिला अदालत में जाकर पेश कर सकते हैं। दूसरा है 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, दुकानदार नहीं ले रहा है, तो हम राज्य अदालत में जाकर अपनी समस्याओं को अपील कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट 1 करोड़ का खरीदते हैं, 1 करोड़ के ऊपर का खरीदते हैं और दुकानदार वापस नहीं ले रहा है खराब होने के बाद वस्तु, तो हम राष्ट्रीय अदालत अर्थात नेशनल कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का जो केस है, अगर 20 लाख का केस है, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का केस है, अगर वह केस जो है जिला अदालत नहीं सुनती है, राज्य अदालत नहीं सुनती है, तो हम सीधे अपने अधिकार नंबर 5 में जाकर, यानी न सुनवाई होने के अधिकार में जाकर हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय अदालत में जाकर के सुनवाई करवाते हैं और हमारा अधिकार का जो मान है वो मिल जाता है। लेकिन हाँ, जब हमारा जिला अदालत और राज्य अदालत में सुनवाई नहीं होती है, तब हम यहाँ पर राष्ट्रीय अदालत में जाकर अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। तो इसी के साथ यह चैप्टर आपका खत्म हो गया और अब अगले दिन आपका चैप्टर नंबर 6 आएगा। तो धन्यवाद।